तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम इन मैन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है वो कंसिस्ट करता है 4 पार्ट्स के ऊपर। अ पेयर ऑफ किडनी, ये आपको नज़र आ रही है राइट किडनी लेफ्ट किडनी, यानी 2 किडनीज होती है या एक पेयर होती है किडनीज की। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, और ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है इसको यूरेटर कहते हैं, ये भी 2 है तो अ पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा ब्लैडर, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। फिर है यूरेथ्रा जिसके थ्रू एक्सक्रीट होती है, ये रहा यूरेथ्रा। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले किडनीज़ के बारे में बताया। किडनीज़ आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ये बीन की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके से रेडिश ब्राउन इसका कलर है। ठीक है, और डोर्सल साइड ऑफ द एब्डोमेन पे होता है, ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसके बिल्कुल पिछले वाला जो बॉर्डर है डोर्सल, उसके ऊपर होता है। ठीक है, लेफ्ट पे और राइट पे। द किडनीज लाई अबव द वेस्ट लाइन, और जो हमारा वेस्ट लाइन है, जो हमारा यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पेट में, तो उस वेस्ट, ये वेस्ट लाइन है। ठीक है, तो इस वेस्ट लाइन से ऊपर होती है। ठीक है, ईच किडनी हैज़ एन एरिया इन द सेंटर ऑफ अ कनकेव सरफेस विच फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, दिस एरिया इज कॉल्ड हिलस। फिर हर एक किडनी में जो है वो एक कॉनकेव सरफेस होता है और जो कि वर्टिब्रल कॉलम की तरफ फेस करता है, इसको कहते हैं हिलस। देख लेते हैं यहाँ पे, वो शायद ये आप देख पा रहे, इस तरह ये कॉनकेव है और बीच में इस तरह वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। यहाँ से भी किडनी में होता है, ठीक है, इस तरीके का, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस कॉनकेव सरफेस को हिलस कहते हैं। ठीक है, या हिलम भी कहते हैं। ठीक है, द रीनल आर्टरी, रीनल वीन, नर्व एंड यूरेटर आर कनेक्टेड टू ईच किडनी एट द हिलस। जैसे हमने यहाँ पे देख रही है रीनल आर्टरी वगैरह, रीनल वीन और नर्व्स जो है वो इसी हिलस के थ्रू कनेक्ट होती है, इसी के थ्रू इंटर होती है। द यूरेटर इज़ अ नैरो ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर जो है वो क्या करता है कि किडनी को ब्लैडर के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करता है। यूरिनरी पासेस थ्रू यूरेटर टू दी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर के थ्रू, किडनी से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर की तरफ जो आपका यूरिन है वो पास होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज अ थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग सिचुएटेड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ रेक्टम व्हिच स्टोर्स यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो जिस तरह हमारे पीछे की तरफ रेक्टम होता है, उसी के फ्रंट में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये मस्कुलर बैग है, मसल से बना हुआ है। ठीक है, और आपके एब्डोमिनल कैविटी में बॉटम यानी नीचे होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम में तो बता दिया, जो कि यूरिन स्टोर करता है। ठीक है, फिर यूरेथ्रा इज अ ट्यूब, ये एक ट्यूब है यूरेथ्रा। ठीक है, और विच कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और ये कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आउट आ रही है। ठीक है, नीचे आती है, रन्स डाउन एंड ओपन आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी के बाहर ओपन हो जाती है थ्रू यूरिनरी ओपन। ये जो जहाँ पे ओपन हो रही होती है उसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। इट पासिस यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ बॉडी, ये ब्लैडर से यानी यूरिनरी ब्लैडर से बाहर यानी इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये जो है यूरिन को एक्सक्रीट करता है। ना हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो किडनी इज इंक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम, ये जिस मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होता है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। और उस पेरिटोनियम के बीच में, पेरिटोनियम इस तरह 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसे पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और पेरिटोनियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो रिड्यूस करता है किस चीज़ को, फ्रिक्शन को। ठीक है, अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज 3 मेन पार्ट्स, द कॉर्टेक्स, द मेडुला एंड पेल्विस। जो इसको जिस तरीके से इसको काटा गया है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो आपको नज़र आ रहा है किडनी पेल्विस, ठीक है, और दूसरा नज़र आ रहा है आपको कॉर्टेक्स, ये रहा। ये जो बाहर की जगह है, ये वाली, ये जितनी जगह है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। इससे अंदर वाली जगह को इसको मेड्यूला कहते हैं, और किडनी पेल्विस जो है वो इस एरिया को कहते हैं। ठीक है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किडनी पेल्विस और ये सारी चीज़ें जो है ये क्या होते हैं। सबसे पहले डायग्राम साफ कर लूँ मैं ना। ओके, ठीक है, कॉर्टेक्स इज़ द आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन, ये बाहर आपको नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को कह रहे हैं आउटर डार्क पोर्शन है ये। कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय फिब्रस कैप्सूल, और इसको एक कैप्सूल जो है कवर कर रहा होता है, फिब्रस कैप्सूल। ठीक है, द मेडुला इज द इनर लैटर पोर्शन, और अंदर का लैटर जो पोर्शन है, कलर में लैटर होता है, उसको मेडुला कहते हैं। इट कंटेन्स द कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड्स,
और ये जो आपको कौन की शेप में नज़र आ रहे हैं प्रोजेक्शंस, इसको क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 12 से 16 या 12 से 18 तक होते हैं, ठीक है। द मेडुला कंटेंस नेफ्रॉन्स, पर इस मेडुला के अंदर मेडुलरी रीजन के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने ब्रेन की बात की थी, उनके अंदर न्यूरॉन्स थे, तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स है, सेल्स है, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ठीक है। दीज आर टिनी किडनी ट्यूब्यूल्स वेयर ऑस्मोरेगुलेशन अकर टू प्रोड्यूस वीन। और नेफ्रॉन्स जो है वो क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स है कि जिसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन होती है और सारा जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। और फिर नेफ्रॉन से फिर वो जमा होता है, किस तरीके से होता है पूरे वो आगे शायद आप पढ़ोगे, ठीक है, इसी टॉपिक में आगे। द किडनी आर कनेक्टेड टू द यूरेटर एट द पेल्विस। किडनीज जो है, द किडनीज आर कनेक्टेड टू द यूरेटर एट पेल्विस, और किडनीज जो है वो यूरेटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, किस तरीके से, पेल्विस के थ्रू। ये देखिए आप यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये तो इस जगह को जहाँ पे मैं आपको शो कर सकूँ, अगर 1 मिनट, लेट मी फर्स्ट क्लीन इट। पहले मैं डायग्राम ज़रा क्लियर कर दूँ ताकि आपको सही से समझ में आ सके। फिर हम बात करते हैं इसमें कि रीनल पेल्विस क्या है। रीनल पेल्विस ये आप देख रहे हैं, ये यूरेटर है, ठीक है। ये यूरेटर जहाँ पे इन हो रहा है इस जगह को, इसको रीनल पेल्विस कह रहे हैं। रीनल पेल्विस अगर और थोड़ा मैं इजी करूँ तो ये कॉन्केव रीजन के अंदर ये जो जगह है ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है, तो ये रीनल कॉन्केव रीजन के अंदर कॉन्वेक्स जगह है, ठीक है, जिसको किडनी पेल्विस कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पेल्विस इज फनल लाइक स्पेस, फनल लाइक स्पेस है। इट इज़ इनलार्ज पोर्शन ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी, और ये जो है यूरेटर वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसी इनलार्ज पोर्शन को क्या कह रहे हैं हम, पेल्विस कह रहे हैं, यूरेटर की जो इनलार्ज पोर्शन है, ठीक है। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, हमारा फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, किडनी का, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। पहली पॉइंट, ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। विच आर माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, और वो क्या है, अगर आपको ये नज़र भी आ रहा है, एक तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, और दूसरे ये ट्यूब्स है, क्या है, ये ट्यूब्स है, ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। ये आप देखें तो पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईच नेफ्रॉन कॉन्सिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, इसके 4 मेन पार्ट्स है। ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल एक हमारे पास हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है प्रॉक्सिमल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल, लूपोफेनली डिस्टल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन, पांचवा नेफ्रॉन, कई नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन सिक्रीट करते हैं ताकि वहाँ से जमा होकर वो आगे चले जाएँ, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये सारा, इस पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे, बोमेंस कैप्सूल कह रहे, ठीक है। फिर ये जो जगह है इसको लूपोफेनली कह रहे हैं। ये मैंने जो बताया हुआ भी है, आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे हर एक को, ठीक है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है आपने, बट जस्ट इस डायग्राम में आप देख लें। प्रॉक्सिमल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल जो हमारे पास, ये आपको अगर नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल। फिर डिस्टल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल ये रहा, ठीक है, तो ये लूपोफेनली है, ठीक है। ये डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल है, बोमेंस कैप्सूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड टू रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। आपका जितना ये नेफ्रॉन है ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। जितना भी आपका नेफ्रॉन है ये मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से ब्लड वेसल से घिरा हुआ होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये और ये ब्लड वेसल जो है रीनल वेन और रीनल आर्टरी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा डिस्टल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल की बात कर लेते हैं पहले। ये रहा डिस्टल कन्वीनेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। व्हेन द ट्यूब्यूल एंटर्स द कॉर्टेक्स, एक मिनट, स्टार्ट कहाँ से लेना है, बोमेंस कैप्सूल से लेते हैं बल्कि, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल, ईच नेफ्रॉन बिगिंस इन द कॉर्टेक्स एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। ये ऊपर की जगह कॉर्टेक्स की है, नीचे की जगह मेड्यूला की है। तो ये बोमेंस कैप्सूल जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, कॉर्टेक्स में है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कप के अंदर भी 2-3 चीज़ें,
एक ऊपर का जो आपको नज़र आ रहा है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि अनफिल्टर ब्लड टू ग्लोमेरुलस फ्रॉम द बॉडी से अनफिल्टर ब्लड जाता है, ठीक है। और फिर जो है वो फिल्टर ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बॉडी, और यहाँ से फिल्टर ब्लड जाता है बॉडी की तरफ, ठीक है। और जो आपके जितने भी बाकी चीज़ें वो यहाँ से आगे जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्टल कैमरा ट्यूब्यूल में ट्यूब्यूल एंटर्स द कॉर्टेक्स अगेन। फिर यहाँ से क्या होता है कि ट्यूब्यूल जो है पहले प्रोक्सिमल है हमारे पास। बोमेन्स कैप्सूल लीड्स इनटू अ शॉर्ट कैनविलेटेड ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल के बाद प्रोक्सिमल कैनविलेटेड ट्यूब्यूल आता है विच पासेज इनटू द मेडुला, और यहाँ से ये मेडुला की तरफ जाता है नीचे, ये ब्लू कलर आपको शो कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि डिस्टल कैनविलेटेड लूप ऑफ एनली बल्कि द ट्यूबुलर एंटर इनटू मेडुला, मेडुला में एक्सटेंड इनटू रीनल पिरामिड में जाता है एंड मेक्स अ यू लाइक ट्यूब, और ये यू लाइक ट्यूब बना रहा है, ठीक है। बैक इनटू द कॉर्टेक्स, और फिर इस यू लाइक यानी यूटर्न लेके ये वापस कॉर्टेक्स में आता है, और ये जो कॉर्टेक्स में वापस आता है इसको कहते हैं डिस्टल कैनविलेटेड ट्यूब्यूल। व्हेन द ट्यूब्यूल एंटर्स द कॉर्टेक्स अगेन इट बिगिंस कैनविलेटेड अगेन, ये फिर से कैनविलेट हो जाएगा। कैनविलेट मीन्स इस तरीके से गुजमुज होना, इसको कैनविलेटेड कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है कुछ फंक्शंस किस चीज़ के, नेफ्रॉन के, ठीक है। द रीनल आर्टरी व्हेन एंटर्स इनटू किडनी, जब रीनल आर्टरी जो है वो एंटर होती है किडनी में, इट डिवाइड इनटू मिलियंस ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड एफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये कई ब्रांचेस में जाती है जिसको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। द ब्लड एंटर्स द किडनी बाय रीनल आर्टरी गोस इनटू एफेरेंट आर्ट्रियोल, और जो किडनी में जितना भी ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू वो सारा डिवाइड हो जाता है एफेरेंट आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। ईच एफेरेंट आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड्स इनटू न्यूमेरस ब्लड कैपिलरीज इन बोमेन कैप्सूल, और फिर ये एफेरेंट आर्ट्रियोल बोमेन कैप्सूल में जाता है, जिस तरह पीछे हमने देखा था बोमेन्स कैप्सूल कुछ यू होता है, उसमें जाता है और वहाँ पे और कैपिलरीज बना देता है, ठीक है, ठीक है। कैपिलरीज इन बोमेन्स कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और इन तमाम तरह कैपिलरीज को, इस पूरे कैपिलरी के जाल को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है इस पूरे को मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल करूँ तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको क्या कह रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, BC। और उसके बाद हमारे पास ये है कैपिलरीज, इस कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला लें अगर तो उसे कहते हैं मेल्फिजियन बॉडी, ठीक है। जगह कम थी तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया। ब्लड लिविंग द ग्लोमेरुलस टू एफेरेंट आर्ट्रियोल एंटर्स ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन, और फिर एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल वो आर्टरी जो कि बोमेन्स कैप्सूल में एंटर हो रही है, और जब इससे निकल जाती है, सब कुछ कर करके निकल रही होती है तो उसको ईफेरेंट कहते हैं, ठीक है। इस वाले को एफेरेंट कहते हैं, ठीक है। एंटर सराउंडिंग नेफ्रॉन, और फिर दूसरे नेफ्रॉन तीसरे नेफ्रॉन में जाते रहते हैं। ब्लड कैपिलरीज सराउंड द लूप ऑफ एनलीज यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल विच अल्टीमेटली जॉइंस टू फॉर्म अ ब्रांच ऑफ रीनल वीन। और फिर ये ब्लड कैपिलरीज एफेरेंट जो हमारे पास आर्टरी है वो आगे जाके नीचे जो हमारे पास लूप ऑफ एनली है उसके ऊपर इस तरीके से जाल बना लेते हैं, और आगे जाके ये जो कैपिलरीज है वो कनेक्ट हो जाती है रीनल वीन के साथ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रॉन, किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम इन अ मैन, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसके अंदर हम बात करेंगे किडनी का क्या काम है पूरे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, क्या प्रोसेस होता है, सेलेक्टिव रिवर्शन, नॉन सेलेक्टिव, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, एंड देन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डिसऑर्डर ऑफ किडनीज।